तो आज हम करेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड लेसन, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसका फोर्थ पार्ट, नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? इससे पहले हमने देखा कि नाथसी में नस्ल के विषय में नाथसी पार्टी या जो हिटलर, उसकी क्या विचारधारा थी, यहूदियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, उनको कैसे यातनाएं दी जाती थी। इसमें हम देखेंगे नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति की। युवाओं की क्या स्थिति थी जर्मनी में उस समय? नाथसीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। तमाम स्कूलों में मतलब ज़्यादातर स्कूलों में सफाई मतलब सफाई करना नहीं है, यहाँ पर सफाई का मतलब सफाई करना नहीं है। तमाम स्कूलों में सफाया किसका? यहूदियों का। और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया। जो शिक्षक यहूदी था, जो यहूदी नस्ल का था, उसको नौकरी से हटा दिया और बाद में उसको मार डाला गया, मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी गई। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यहूदियों को अलग बिठाया जाता था, जर्मन बच्चों को अलग बिठाया जाता था। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे, ना तो वो एक साथ बैठ सकते थे, ना ही एक साथ खेल कूद कर सकते थे। बाद में अवांछित का मतलब होता है यहूदी। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। धीरे धीरे क्या किया गया? जो बच्चे यहूदी नस्ल के थे, जिप्सी थे और जो विकलांग थे, उनको स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। और ये देखिए, 40 के दशक में उनको भी जो जहरीली गैस थी वहाँ ले जाकर उनको भी मार दिया गया। कितनी बुरी हालत यहूदियों के साथ की है। दोबारा बता देती हूँ वहाँ पे हुआ क्या था। स्कूलों में क्या किया गया? जो शिक्षक यहूदी नस्ल के थे उनको नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटा के उसको बाद उनको मार दिया गया। बच्चों को ये सिखाया जाता था, यहूदी बच्चों के साथ जर्मन बच्चे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो जाति जो है जर्मन आर्य जो नस्ल है, जर्मन आर्य जो नस्ल है वो बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत ऊंची नस्ल है। उनको यहूदियों के साथ नहीं बैठना, ना वो खेल सकते थे उनके साथ। यहूदियों को और जो जिप्सी थे और जो विकलांग बच्चे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और बाद में उनको भी जो गैस चैम्बर थे जहाँ पे उनको ले जाके मारा जाता था जहरीली गैस से, वहाँ उनको मार दिया गया। कितनी बुरी यातना है यहूदियों के साथ। और जो जिप्सी है, जो भी नस्ल जर्मन आर्य के अलावा जो भी नस्ल जर्मनी में रहती थी, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे उनको नाज़ियों की जो शिक्षा प्रक्रिया थी, उन्होंने जो अपना रखी थी, उससे गुजरना पड़ता था। अब वो क्या थी? यह विचारधात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी ट्रेनिंग की उनकी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। जो स्कूलों का सिलेबस होता था, बुक होती थी, जो उनको दोबारा लिखा गया, नए तरीके से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अब जो उनकी बुक थी उनको दोबारा लिख के उनके जो सिलेबस था उनमें एक विषय, एक टॉपिक जोड़ दिया, नाज़ी विचारधारा। जो नाज़ी ये विचारधारा थी ना कि जर्मन आर्य जाति जो है बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, यहूदी हमारे दुश्मन है और ये नफ़रत के लायक है, ये सारे जो विचार थे ये इसमें सिलेबस में शामिल कर दिया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। जो मैथ्स की उनकी क्लास होती थी गणित की, उनमें भी यहूदियों की जो छवि थी वो बेकार तरीके से दिखाई जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। ये देखिए, जैसे हमारे स्कूल में नहीं, जैसे हमारे देश में क्या है, प्राइमरी के बच्चे होते हैं 10 साल तक के बच्चे, फिर 14 साल तक के बच्चे 10th पास कर लेते हैं। उसके बाद 8th क्लास में जब बच्चा आता है तो वो 12th कर लेता है। तो पहले वो प्राइमरी के स्कूल में होता है, फिर वो उसमें बड़े स्कूल में जाता है। लेकिन जर्मनी में किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? जो 10 साल तक की उम्र के बच्चे थे उनके लिए संगठन बना रखा था युंग फोक। उसमें 10 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी युंग फोक में। जब बच्चा 14 साल के हो जाएंगे वो बच्चे,
तो उनको हिटलर यूथ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और इसमें वो क्या सीखेंगे? युद्ध की उपासना, आक्रामकता, गुस्सा, हिंसा, मार पिटाई, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सी और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। फिर जब वो 18 के हो जाते थे तो उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी? लेबर सर्विस, श्रम सेवा के शामिल होते थे। और नासी जो संगठन था उसकी मेंबरशिप लेनी होती थी। मैं दोबारा बता देती हूँ। वहाँ क्या होता था? 10 साल के बच्चे होते थे युंग फोग में, 10 साल तक के बच्चों को युंग फोग जो था उसमें एडमिशन मिलता था। जब बच्चा 14 साल के हो जाते थे तो उनको हिटलर यूथ जो था उसकी मेंबरशिप लेनी होती थी। और उसमें उनको सिखाया जाता था युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सी और अन्य अवांछितों से घृणा, नफरत के विचार ये सीखते थे। जब वो 18 साल के हो जाते थे तो वो लेबर जो सर्विस है उसमें शामिल हो जाते थे और उसको जो नाज़ी संगठन था उसकी मेंबरशिप लेनी होती थी। ये देखिए, ये इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये जो टीचर दिख रहे हैं नीचे और ये जो बच्चे लाइन में जा रहे हैं ये यहूदी है। और जो बच्चे ये ऊपर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको स्कूलों से निकाला जा रहा है। और जो आर्य जाति के बच्चे हैं, जर्मन आर्य जाति के, ये देखिए सारे खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इनका। और ये जो नीचे है ये यहूदी है जिनको निकाला जा रहा है। तो स्कूलों में भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उसके बाद आएगा मातृत्व, माता के प्रति नाज़ी की क्या सोच थी। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। जर्मनी में बच्चों को ये समझाया जाता था कि जो औरतें होती है वो किस तरीके से पुरुषों से भिन्न अलग होती है, थोड़ा उनसे उन्हें समझाया जाता था कि जो औरत है वो मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष करती है, कि भाई जो औरतें होती है वो पुरुषों के बराबर नहीं है और उसके लिए अगर वो संघर्ष करती है तो ये गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। अगर औरतों ने ऐसा किया कि वो पुरुषों के बराबर हो गई तो ये समाज, ऐसे जो विचार है या जो ऐसा समाज बनेगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा, समाज को ये नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, लड़कों को कैसा होना चाहिए उनको बताया जाता था, उनको आक्रामक, गुस्से वाला होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होना चाहिए। लड़कियों के लिए कहा जाता था कि लड़कियों का सिर्फ एक ही काम है, एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। ये देखिए, मातृत्व के प्रति नाज़ी सोच क्या थी? उनका मानना था कि पुरुष और महिला अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर होता है कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करने के लिए कोशिश करती है तो ये गलत होगा। लड़कों को गुस्से वाला होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होना चाहिए। लड़कियों के लिए कहा जाता कि लड़कियों का एक ही काम है, बस अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले, जिनको वो नीली आंखों वाले जो थे नार्डिक, जिनको वो अच्छी नस्ल मानते थे, तो उनको जन्म देना ही उनका औरतों का काम है। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, इसका मतलब जो औरतें अवांछित, फिर वही शब्द बार बार आ रहा है, या अवांछित मतलब यहूदी या जिप्सी या अश्वेत, आर्यों के अलावा जो भी नस्ल थी वो, तो जो औरतें यहूदी बच्चों को जन्म देती थी उनको दंड दिया जाता था। जो औरतें आर्य बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम मिलता था। ऐसी माताओं को जो आर्य नस्ल को पैदा करती थी उनको इनाम देते थे। अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकानों में भी उनको ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर और रेलगाड़ी जो है उनमें भी उनको टिकट सस्ते में मिलती थी। अब हिटलर ने क्या किया, जैसे सैनिकों को, युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को इनाम मिलता है, वैसे ही उन्होंने माताओं के लिए भी इनाम की व्यवस्था की। अब इनाम कैसे दिया जाता था? जो 4 बच्चे पैदा करेगी उसको कांसे का, जो 6 बच्चे पैदा करेगी उसको चांदी का, और जिसको 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली जो माँ थी उसको सोने का इनाम दिया जाता था। तो क्या था, सबसे पहले हमने इसमें देखा माता के बारे में क्या सोच थी हिटलर की, कि जो औरतें वो पुरुषों से अलग होती है। औरत का मर्द के लिए कि मैं भी समान हूँ, अगर वो ऐसा संघर्ष करती है तो ये गलत है। लड़कों को बताया जाता था कि उनको आक्रामक होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होना चाहिए। लड़कियों को कहा जाता था कि
उनका फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। जो यहूदी बच्चों को जन्म देती थी, जो औरतें, उनको दंडित किया जाता था। जो आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिया जाता था। अस्पताल में भी उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता था। दुकानों में उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलती थी। थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को हिटलर ने क्या किया कि जिस तरह सिपाहियों को इनाम दिया जाता था, उसी तरह हिटलर ने जो माताएं थी उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की इनाम की। जैसे 4 बच्चा पैदा करने वाले को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाले को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा जो बच्चे पैदा करेगी, लेकिन कौन सी नस्ल? आर्य नस्ल के, उनको सोने का तमगा दिया जाता था। प्रचार की कला, ये इससे पहले भी मैंने 3rd पार्ट में बताया था। जो हिटलर था वो एक बहुत अच्छा वक्ता था, मतलब उसमें बोलने की बहुत अच्छी कला थी। वो अपनी बातों से ही दूसरे लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता था। उसके लिए उसने क्या किया? शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। जो शासन के लिए समर्थन हासिल करने और जो नाज़ी विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया? मीडिया का। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारे और इश्तहारी पर्चों का उसने खूब सहारा लिया, जिससे कि लोगों को क्या हो, लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि जो नाज़ी विचारधारा है वही सबसे सही है और उसी के अनुसार हमें सबको चलना है, जिससे कि वो दिमाग पर छाप छोड़ दे लोगों की। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, शैतान के रूप में दिखाया जाता था। पोस्टर जो बनाए जाते थे उसमें क्या था? जो जर्मनी के दुश्मन है। अब जर्मनी का दुश्मन कौन थे? उस समय यहूदी थे। तो उनकी जो छवियाँ थी वो कैसी दिखाई जाती थी? शैतान के रूप में दिखाया जाता था उनको मजाक बनाया जाता था उनका। समाजवादी, जो हमने रूसी क्रांति वाले लेसन में पढ़ा था, समाजवाद और उदारवादी, ये भी हमने उस लेसन में देखा था रूसी क्रांति वाले में। तो समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट के रूप में पेश किया गया कि वो भटकाने वाले हैं और कमज़ोर है। उन्हें विदेशी एजेंट कह के बदनाम किया गया। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर, मतलब जो फिल्म बनाई जाती थी या जो भी प्रचार किया जाता था उसमें ये कोशिश की जाती थी कि लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों के लिए नफरत हो। द एटर्नल ज्यू, ये इस सूची की सबसे खूंखियात फिल्म थी, जिसमें यहूदियों को बहुत बुरी छवि उनकी दिखाई गई थी, जिससे कि लोग उनसे नफरत करने लग जाए। कौन सी बुक थी, फिल्म थी वो? द एटर्नल ज्यू। तो जो हिटलर था वो इस चीज़ के लिए बहुत फेमस था कि उसने अपने विचारों को इस तरीके से फैलाया मीडिया का सहारा लेकर कि लोगों के दिमाग पे उन चीज़ों का असर हुआ। उन्होंने क्या दिखाया कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको वो एक शैतान है, उनका को मजाक बनाया और ऐसी मूवी, ऐसी फिल्म दिखाई लोगों को, जिसमें उनकी वो बुरी छवि दिखाई जाती थी यहूदियों की बहुत। ये देखिए, फ़ोटो देखिए, इसका दिखाने का मकसद क्या है कि ये पैसे है और पैसे के ऊपर बैठा है यहूदी। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो यहूदी है वो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी पोस्टर लोगों को दिखाए जाते थे, जिससे कि लोग जो है वो उनके विचार उनसे प्रभावित होते थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी हार गया था। ये देखिए, 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 9 नवंबर 1918 को जर्मनी हार गया था, युद्ध खत्म हो गया था। तो ये चला था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। डेट याद रखना, स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1914 को, ख़त्म हुआ था 9 नवंबर 1918 को। और 9 नवंबर 1918 को ये एक घटना और हुई थी, वाइमर जो गणराज्य था उसकी स्थापना हुई थी, वाइमर गणराज्य की। 28 जून 1919 वर्साई की संधि हुई थी, जिस पे जर्मनी पे बहुत सारी शर्तें थोप दी थी।
30 जनवरी 1933 को हिटलर जो था वो चांसलर बना था, जो बहुत बड़ा पद होता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो थी वो पोलैंड में घुस गई थी और पोलैंड को उसने हरा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी एक तरीके से। तो 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं जो थी सोवियत संघ में घुस गई थी। 23 जून को यहूदियों का कत्लेआम, उनको मारना शुरू कर दिया था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑश्विट्ज़ को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 को यूरोप में क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों की विजय। ये डेट आप ऐसे याद करोगे तो होगी नहीं, आप लेसन अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो हिटलर था उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपना प्रचार और प्रसार इस तरीके से किया जिससे कि लोगों में यहूदियों के प्रति नफरत हो गई। स्कूलों में क्या किया, जो यहूदी शिक्षक थे उनको हटा दिया नौकरी से। यहूदी जो बच्चे थे उनको आर्य बच्चों से अलग बिठाया गया। शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया, फिर उनको मार दिया गया और उनको बच्चों को क्या किया, गैस चैम्बरों में भी ले जाकर उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। उनके सिलेबस में एक नया सिलेबस ऐड किया गया, नई पुस्तक ऐड की गई जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि जो नाज़ी विचारधारा है वही सबसे श्रेष्ठ है। यहूदियों को बहुत बुरी छवि दिखाई गई जिससे बच्चे शुरू से ऐसी किताबों का अध्ययन करें जिससे उनमें अपनी नस्ल के प्रति श्रेष्ठता और यहूदियों के प्रति नफरत के भाव पैदा हो। स्कूलों में जो 10 साल तक के बच्चे थे उनको युंग फोक में एडमिशन कराया जाता था। जब वो 14 साल के होते थे तो उनको हिटलर युद्ध की मेंबरशिप लेनी होती थी। जब 18 साल के हो जाते थे तो श्रम सेवा, लेबर सर्विस में उनको सदस्यता लेनी होती थी। तो इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें आता है कि शिक्षण प्रक्रिया, नाज़ी विचारधारा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार थी, या हिटलर ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की। कई बार ऐसी भी आ जाता है, युंग फोक में कितने उम्र के बच्चों को दाखिला मिलता था, हिटलर यूथ में कितने उम्र के बच्चों को दाखिला मिलता था, लेबर सर्विस में कितने उम्र के शामिल हो सकते थे, ये सारा। फिर आता है हमारा मातृत्व के प्रति नाज़ी सोच क्या थी, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। मातृत्व के प्रति नाज़ी सोच क्या थी कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग है, पुरुष जो है, औरतें जो है वो पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो ये गलत है। जो औरतें आर्य नस्ल को पैदा करेगी वो इनाम का हकदार होगी, जो यहूदियों को पैदा करेगी उनको सज़ा मिलेगी, उनको इनाम दिया जाता था माताओं को। उसके अलावा मीडिया का उसने बहुत प्रसार किया, मीडिया के द्वारा लोगों को यहूदियों के खिलाफ उनके मन में नफरत पैदा की। ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई जिससे कि लोग यहूदियों को शैतान के रूप में देखती थी। जिसमें से सबसे कुख्यात, सबसे डरावनी मूवी जो बनी वो थी द एटर्नल ज्यू। इसमें यहूदियों को बहुत बुरा दिखाया गया था। समाजवाद और जो उदारवादी थे उनको भी विदेशी एजेंट कह के बदनाम किया गया। तो ये हमने इस लेसन में देखा। ये 4th पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।